नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग जो नियोजित शिक्षकों को लेकर जो सक्षमता की परीक्षा हुई थी, सक्षमता परीक्षा के में जो लोग पास किए थे 1,83,000 के करीब, उनका काउंसलिंग चल रहा है और अब काउंसलिंग का कटडाउन शुरू हो चुका है। वैसे उस कटडाउन में के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन शिक्षा विभाग को सूचनार्थ कि लगातार सुबह से ही शिक्षकों का फोन आ रहा है कि ई शिक्षा कोर्स का जो सर्वर है वो क्रैश कर गया है, किसी का अटेंडेंस नहीं बना है। 10:30 बजे के बाद अटेंडेंस बनना शुरू हुआ है। तो जरा उसको ध्यानार्थ सूचनार्थ जरा उसको देख लेंगे। चलिए अब काउंसलिंग के काउंटडाउन पर हम चर्चा कर लेते हैं। लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों का काउंसलिंग हो चुका है और 3 सितंबर आखिरी तारीख निर्धारित है काउंसलिंग का। लेकिन इस बीच बहुत तरीके की तकनीकी समस्याएं भी आई। उम्मीद की जा रही थी कि विभाग इसको एक पत्र के माध्यम से सॉर्ट आउट करें, खास करके अल्फाबेट नाम में अगर कोई टेक्निकली अगर कुछ शब्दावली को लेकर कोई चूक है तो वो मान्य हो सकता था। जैसे आधार कार्ड में OTP नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसे मोबाइल हैं जिस मोबाइल की वजह से भी OTP नहीं है, BSNL वाले को परेशानी हो रही है। कई तरह की चीज़ें आई है और जो आधार कार्ड का सर्वर है खराब भी होता है, डाउन भी होता है सर्वर, तो OTP वाले को भी थोड़ी तकनीकी समस्याएं हुई है। वैसे इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है ना, कि लगभग 25 से 30 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिए हैं। उसमें कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको मनपसंद जिला नहीं मिला है, वो फिर से सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अधिकांश उसमें ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जो कागजात कहे तो हाईकोर्ट के निर्देशन पर चल रहे जांच के दौरान निगरानी नहीं निकल पाई, सरकार के अधिकारी हाथ खड़े कर दिए मिली भगत की वजह से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गई है। और ई शिक्षा कोर्स पर इस तरीके से चीज़ों को अपलोड कराया गया था कि एक डॉक्यूमेंट्स पहले आप अपलोड कीजिए, और ये जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें तो लिखा ही जा रहा है कि जो मैंने अपलोड किया है वो मेरा खुद के द्वारा अपलोड किया गया और ये मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स है। हालांकि काउंसलिंग को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए, उस गाइडलाइन में सिर्फ इतना ही देखने को कहा गया था कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है परीक्षा के दौरान आपको वही देखना है। लेकिन एक लाइन उसमें जोड़ दिया गया है कि काउंसलिंग के दौरान अगर गड़बड़ी पाई गई तो इसके लिए काउंसलिंग के जो हेड रहेंगे, जो कहीं भी काउंसलिंग हो रहा है, वो नपेंगे, उनको लिख के देना होगा कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। अगर ये कहे विभाग तो कोई छोड़ेगा? तब स्थिति है कि जितने इस तरीके से बीएड करने वाले हैं, देवघर वगैरह से जो बीएड किए हैं, लक्ष्मीबाई से कोई फिजिकल करके चले आए हैं, उन सब लोगों को वो लोग उनको मालूम है कि ये लोग जो है सो कहीं न कहीं गलत तरीके से सर्टिफिकेट लेके नौकरी किए हैं। उन लोगों को फिलहाल सस्पेक्टेड में डाल दिया गया है कि इनका प्रमाण पत्र जो है सो सस्पेक्टेड है। उन लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है और परेशानी बढ़ेगी ही, क्योंकि जिनका अल्फ़ाबेटिकल बाकी बातों में जो प्रॉब्लम है वो तो 3 तारीख के बाद सॉल्व हो जाएगा। 3 तारीख के बाद मैनुअली शुरू होगा और उसको समय दे दिया जाएगा। जिनको जो त्रुटि है वो उस त्रुटि को लेकर विभाग निर्देशित करेगा कि आप 10 दिन या 15 दिनों के अंदर में आप शुद्ध करा के ले आवे। लेकिन कई ऐसे तकनीकी चीज़ हैं जो अगर आप शुरुआती दौर में ठीक नहीं कराए होंगे अब वो ठीक नहीं होगा। स्कूल वगैरह का नाम बदलवाने में बहुत ढेर सारी समस्याएं हो सकती है। SCRT जो है सो बहुत कुछ सुधार करने की स्थिति में नहीं है। जिस समय में आपको प्रमाण पत्र मिला, अगर उसी समय अगर आप शुद्ध नहीं कराए तो बाकी जो पिता के नाम में और पत्नी जब जैसे शादी से पहले कुमारी थी अब देवी हो गई या हस्बैंड का नाम जुड़ गया, वो सब चीज़ें एफिडेविट के आधार पर चीज़ें बदल जाएंगी, आपको कर दें। लेकिन जो थंबनेल नहीं मिल रहा है आधार से,
ऐसे भी हजारों शिक्षक हैं कि आधार का थंबनेल और उनका थंबनेल नहीं मिला है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए मुश्किलें आने वाली हैं। और ये तय मानिए, एक बात आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट के जजमेंट का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। काउंसलिंग में जो लोग शामिल हुए हैं और जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये नहीं कि हम नियोजित शिक्षक हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया गया, डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि पाई गई, तो आपका नौकरी जाना तय है। दूसरी बात कि सक्षमता के बाद भी जो काउंसलिंग में लोग शामिल नहीं हुए हैं, अगर ऐसे लोग जिनका डिग्री सही नहीं है, इस वजह से वो लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों को 30 दिन का वक्त दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर में आप काउंसलिंग करा लीजिए। नहीं तो माना यह जाएगा कि आप जो है सो आप जो क्राइटेरिया है काउंसलिंग का, जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है और आप गलत तरीके से बहाल हो गए हैं। उसके बाद आपको खुद आके सफाई देनी होगी, खुद आके आपको अपना शिक्षक होने का जो दावा है वो दावा पेश करना पड़ेगा। वैसे शिक्षक जिनको जो चॉइस जिला था नहीं मिला है, इस वजह से काउंसलिंग नहीं कराए हैं, उनको मौका मिलेगा। वो सेकंड सक्षमता तो वो दे ही रहे हैं। तो ऐसे लोग जो सक्षमता पास कर गए हैं और फिर परीक्षा दे रहे हैं, तो वो भी सूची विभाग कलेक्ट करेगी। तो ओवरऑल यही है कि काउंसलिंग के सहारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई है जिसको सामने लाने के लिए निगरानी डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग होने के बावजूद भी 10 वर्ष लग गया। कोई अधिकारी डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार, सब कहता था कि डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। अब सब अपना नियुक्ति पत्र निकाल रहा है, कह रहा देखिए हमको एक में 15 लोगों का नाम लिखा हुआ है, और उस समय कोई देने को तैयार नहीं था। इस तरीके के एक ही पेपर में अगर 15 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर है तो उस लेटर को भी लेकर जो है सो विभाग नीतिगत निर्णय लेने वाली है। हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उस अपॉइंटमेंट लेटर को संबंधित पदाधिकारियों से सत्यापित करा के उसको माना जा सकता है। लेकिन संबंधित पदाधिकारी जो आज पद पर बैठे हुए हैं उनसे सत्यापित कराया जाएगा। जिनका डॉक्यूमेंट्स खो गया है, बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि जो उनका नियोजन इकाई था वहाँ से डॉक्यूमेंट्स खो गया है, तो उनको तो समस्या होगा। डीडीसी से लिखवा के लेने के बावजूद भी आपको वो सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना होगा विभाग को। नहीं अगर उपलब्ध कराएंगे तो फिर आपकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि विभाग इस पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यह अलग बात है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन सरकार पूरी तौर पर नियोजित शिक्षकों को एक अलग नज़रिए से देख रही है। उनको लग ये रहा है कि ये इस बहाली में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो जिनका सर्टिफिकेट वगैरह गड़बड़ी है, और वो तो लोग बाहर जो एक ही STET से कई जगह अपॉइंटमेंट हो गया था, तो उसको तो पाठक सब लोगों को निकाल ही दिए। अब वो लोग हैं नहीं, या तो फिर भाग गए हैं या नहीं तो फिर छुट्टी पर चले गए। उन लोगों का काउंसलिंग में तो आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन विभाग को की नज़र है, क्योंकि मुख्यालय ने सभी काउंसलिंग सेंटर पर ऐसे टीचर, शिक्षक और शिक्षिका की सूची भेज दिया है जो दूसरे के STET सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जो कवायद जो है आपको दशक लग गया पूरे होने में, फर्जी शिक्षक या गैर योग्यताधारी शिक्षकों को पकड़ने में। काउंसलिंग में जिस तरीके से एकदम मुस्खोल लगा दिया, एकदम पतला मुंह बना कि कोई भी गड़बड़ी हुई कि खट से गिर जाएगा। तो वो परेशानी तो है, जो सही शिक्षक हैं उनको परेशानी है, लेकिन जितने फर्जी शिक्षक बहाल हैं, गैर योग्यताधारी शिक्षक बहाल हैं, उनके लिए तो मुश्किलें आ गई हैं। अब देखना ये है कि विभाग इस तरीके के डाउटफुल में जिन लोगों को रखा है उस पर नीतिगत निर्णय क्या लेती है। अभी हालांकि विभाग ये तय कर रही है कि कुल कितने ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर सस्पेक्टेड कहा गया है। वो सूची सक्षमता परीक्षा के परिणाम के विशिष्ट शिक्षकों का जो काउंसलिंग हो रहा है, वो काउंसलिंग खत्म होने के बाद एक्चुअल डाटा जिला वाइज जब
विभाग के पास आएगा, तब फिर कोई नीतिगत निर्णय ये लोग लेंगे कि इनको कैसे मौका दिया जाए।